श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 31वां अध्याय। एक उत्तम ज्ञान। वायु बोले, हे विप्रो, यह तो हेतु देकर आपने उचित ही संशय किया है। बुद्धि की सावधानता नास्तिकता नहीं है। इसमें तो आपने यही बात कही है कि जिसमें कि सत्पुरुषों का मोह दूर होता है, क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं है। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का परानुग्रह ही है। स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह पशुपासात्मक जगत तो सबके अनुग्रह के ही योग्य है। यही शिव जी की आज्ञा है, क्योंकि आज्ञादायक पति तो वही है जो सब पर अनुग्रह करता है। शिव जी ऐसे ही अनुग्रह करता है। यह प्रयोजन उन्हीं के लिए स्वीकार किया गया है, तब वे परतंत्र कैसे हो सकते हैं। अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है। स्वतंत्र शब्द का अर्थ नहीं कि उसे किसी की उपेक्षा ही न हो। यदि अनुग्रहकर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना भक्ति मुक्ति का अन्वय ही न होगा। शिवाज्ञा बिना मूर्त्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिवाज्ञा में अधिष्ठित न हो। सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिव जी की मूर्ति है परम कारण। शिव जी ही अनुभवों से साक्षात साकार होते हैं और तभी वे निर्गुण नहीं होते, जिनके स्वरूप को साधना प्रमाण गम्य है और जो श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं है। जैसे काष्ठ आदि में अग्नि दिखाई नहीं देती किंतु है, वैसे ही शिव की मूर्ति में आरूढ़ दिखाई तो नहीं पड़ते किंतु यह सिद्ध है। इसलिए मूर्ति वाले शिव जी सर्वथा ही पूज्य हैं। अब हम शिव जी की यह उपासना करते हैं कि जो लिंगादि की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव में विशेष रूप से पूजित होते हैं, जैसे वह मूर्त्यात्मा परमेश्वर निर्गुण हम पर अनुग्रह करते हैं। मूर्ति की आत्मा में निष्ठित परमेश्वरी की हम सभी जीव उपासना करते हैं। लोगों का अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिवादि मूर्ति आत्म स्थित हैं और वे ही मूर्ति रूप आत्म भाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो। शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं का अनुग्रह करता है जो विशेषतः मोक्ष और भोग के देने वाले हैं। उन्हें विशेषतः तत्व रूप से देखना चाहिए। भोग की प्राप्ति में कर्मों की ही प्रधानता है और जो दुख सुख रूप है। जब शिव में कर्म ही नहीं तब भोग कहाँ से मिल सकता है। शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दोष शिव में नहीं है। शिव जी को इस जगत का आधिपत्य प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं। शिव की श्रीकंठ नामक मूर्ति ही जगत में क्रीड़ा करती हुई स्थित है। दोष पर वे ही ब्रह्मादिक देवताओं को दंडित करते हैं। इस प्रकार उनको, पंडितों को, राजाओं को और निग्रह का अधिकार है। योग्यों में दंड की प्रशंसा है। जब सारे कार्य की सिद्धि ईश्वर से ही नित्य होती है, तब यदि वह अपनी ईश्वरता न करे तो वह जगत का ईश्वर कैसे। ईश्वर की इच्छा और विधातापन, यही तो विधि आज्ञा है। इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है, और यह मत करो, इसका नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार बरतना साधु भाव है और विपरीत करने पर नाम असाधुपन है। जो सब में नहीं दिखाई पड़ती विपरीत त्याग ही साधुपन की रक्षा है। समाधि के विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना हित का लक्षण है और इसके विपरीत करना अहित है। सर्वदा सबकी भलाई करना ही ईश्वरीय दृष्टांत है। असत्य पुरुषों का निग्रह उसे दूषित नहीं कर सकता। आयुक्त करने वाले ज्ञानी लोक निंदनीय है, वही कर्म आयुक्त है जो लोक निंदित हो। लोक में सबका निग्रह विद्वेष पूर्वक नहीं हो सकता। पुत्र को निग्रह पूर्वक शिक्षा देने से पिता दोषी नहीं कहा जाता। जब कहीं मध्यस्थता करने पर भी अज्ञों का दंड नहीं दिया जाता है, उसमें न्यायतः कुछ कठोरता रहती है, तब वह पिता दोषी कैसे। दुखात्मक हिंसा निघृण है और कोई ऐसा भी नियम मानते हैं कि परंतु यह नहीं मानते। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निघृण अथवा कठोर नहीं, प्रत्युत दयावान ही कहा जाएगा। परंतु विरोधियों की उपेक्षा करना दोष है, किंतु शक्ति रहते अपेक्षा करने से रक्ष वस्तु का शीघ्र ही नाश होता है। सर्प मुख में जाती हुई वस्तु को देखकर जो उपेक्षा करता है अथवा दोष की ही उपेक्षा करता है, वह अवश्य घृणित है। इस प्रकार सर्वथा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर दया सम्मत अन्यथा असम्मत है, यह बात उचित नहीं। सच तो यह है कि
मूर्ति आत्मा वाले रोग आदि दोष होते हैं, परंतु यह दूसरों में होते हैं, शिव में नहीं। यदि काली माँ युक्त तांबा अग्नि में रखा जाए तो उसके संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती। अशुचि संपर्क में अग्नि को दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही आत्म संसर्ग से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग द्वारा शोधन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य है, आत्मा का नहीं। काष्ठ ऊपर को नहीं जलता, किंतु अग्नि ही ऊपर जलती है। अंगारता काष्ठ में है, अग्नि में नहीं। ऐसा ही ईश्वर में लगाले में शिव का आवेश ही शिवत्व है। जैसे मैत्री, क्षमा, चतुरता एक गौण गुण चित्त की एक वृत्ति है, और यह जीवों के गुण और दोषों के निमित्त होती है, जो गौण अगौण भी है। वैसे ही शिव की गुण वृत्ति रूप माया है, जो विलास रूप होने से ही गुणदायक होती है और दोषदायक नहीं। ऐसे ही संसार मोचन रूप अनुग्रह शब्द के अर्थ को भी गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शिवाज्ञामय है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है, और जो हित है वही अनुग्रह है। इस प्रकार इन सबको नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपकारक शब्द को ही अनुग्रह कहा जाता है। उसके हित रूप होने से शिव सबके अनुग्रह ही करने वाले हैं, परंतु जो इस प्रचार को समता दृष्टि से नहीं देखते वे इस बात को नहीं समझ सकते। पदार्थों का स्वभाव ही भावी अर्थ का कारण है। स्वभाव के विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अग्नि सुवर्ण को ही द्रुत करता है, अंगारों को नहीं, ऐसे ही पूर्ण दोष वाले को शिव त्याग देते हैं। अपक्व मल वालों को नहीं। जब जो जैसा होने के योग्य है स्वयं वैसा ही होता है, तो बिना चेतन क्रिया के वह कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मलिन आत्मा को ही जीव संज्ञा है। निर्मल स्वभाव के समान सब पर अनुग्रह करता कि नहीं, और जब ऐसे अपने नियम के समान सब कुछ अनुग्रह करता ही नहीं, इस अनुग्रहकर्ता से अन्यथा आचरण नहीं कर सकते, तो शिव स्वरूप कैसे हो सकता है। कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है, और कर्म तथा माया का अनुबंध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है, जो जीवों के स्वभाव के अनुसार होती है। उपाधि से नहीं, कार्य भेद कल्पना नहीं है। कर्म और माया की ही प्रधानता है, स्वभाव ही सारी विचित्रता है। आत्म समांतर ही बद्ध और मोक्ष है, जिसमें कोई लय और कोई भोग का अधिकारी है। ज्ञान ऐश्वर्य की विषमता ही ऊर्ध्व अधः भाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही मृत्युत्व आत्मा मंगल रूप, शिव रूप नीचे और मध्य में स्थित है। निकट की समाविष्टता 3 प्रकार की होती है, जिसमें आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य और परमात्मा ऊर्ध्व में स्थित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के अतिरिक्त ऐसा ही कोई होगा जो उस पद को पावे। देवताओं को उत्तम योनि 8 है। योनि मनुष्य योनि मध्य में है, और पशु आदि 5 योनियाँ अधः में हैं। इस प्रकार कुल 14 योनियाँ हैं। ऊंची नीची योनि में जाना जीव के अधीन है। पशु आत्मा के भी सत रजतम ये 3 प्रधान भेद हैं। यह उद्धार जगत इन्हीं उपाधि भेदों से कल्पित है। 1, 2, 3 वालों के शिव की ही अधिपति हैं। शिवात्मकों के जगत में भी वही अधिष्ठित हैं। रुद्रात्मक जगत रुद्र से ही अधिष्ठित है, और इस प्रकार अंड पर्यंत यह सारी महाभूमि रुद्र में सुधिष्ठित है। अंतरिक्ष से माया पर्यंत सारा जगत देवताओं से अधिष्ठित है। उस एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष ने ही इसे व्याप्त कर रखा है। महामाया के अवमान वाले भामादि देवता इसके भुवनाधिपति हैं। वहाँ साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष वाले पृथ्वी के देवताओं में बसते हैं। देवताओं के व्रत करने वालों से स्तुत्य हैं। जब कच्चे तीनों मल अलग अलग पक जाते हैं, तो वही भूत संसार हो जाता है, जो आवागमन का एक रोग है, और जिसमें पुरुष प्रवृत्त हो जाता है। आज्ञा रूपी औषधि का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने कि आज्ञा देने वाला शिव परम कारण है। बिना प्रयास से ही शिव जी दुखों से दूर कर देते हैं। फिर दुख क्यों करना, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। यह निश्चय है कि संसार में सभी दुखी हैं, संसार दुखमय है। फिर स्वभाव के विपरीत दुख कैसा। वैद्य की औषधि से रोग अच्छा ही नहीं होता, सर्वथा चला ही जाता है, और वैद्य व्याकुल रोगी को सुख देकर उसके रोग को दूर करता है। वह स्वभाव से
ही मलिन और स्वभाव से ही दुखी होता है। दुखी के लिए वह अपनी आज्ञा का विधान करता है, उनका दुख चला जाता है। रोग में वैदिक कारण नहीं, संसार के कारण तो शिव जी हैं, वह वैषम्य है, परंतु उसमें शिव जी दोषी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो स्वभाव सिद्ध है। तब दुख होने में शिव जी कारण कैसे हुए? मनुष्य स्वभावतः संसारी है, वह संसारियों से पृथक कदापि नहीं। मल और माया तो अचैतन्य है और यही संसार का कारण है, जो शिव सानिध्य में प्रवर्तित ही नहीं होने देती। इधर शिव सानिध्य से चराचर की स्थिति है, तब भला ऐसा कौन है जो शिव सानिध्य को पलट देवे? भगवान शिव ही तो इस जगत के नित्य अधिष्ठाता हैं। शिव जी की आज्ञा के बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा से तो मोह प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो उनकी आज्ञाकारिणी है, वही संसार का नियंत्रण कर रही है। फिर उस शक्ति से भगवान कैसे दूषित हो सकते हैं? वह तो भगवान से पहले ही उत्पन्न न हुई थी, इससे शिव उस पर शासित हैं। उनके द्वारा शासित होने से ही वह दूषित नहीं होती। तब जो कोई दुर्मति मोहवश ऐसा कहता है तो वह नष्ट हो जाता है, परंतु उसे शक्ति को धारण करने वाला देव दूषित नहीं होता। इसी समय आकाश से यह वेदवाणी सुनाई पड़ी कि जिसके ओम ओम ऐसा स्पष्ट शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। मुनियों ने आश्चर्य भाव से पवन देव को प्रणाम किया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करते हुए उन्हें अभी अपूर्ण ज्ञानी ही समझा और यह कहा कि हे मुनियों, ज्ञान दो है, परोक्ष और अपरोक्ष। स्थिर को परोक्ष और सुस्थिर को अपरोक्ष कहते हैं। हेतु और उपदेश परोक्ष है। अपरोक्ष के लिए अनुष्ठान करो तो वह प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इस कारण आलस्य त्याग अनुष्ठान करो, जिसमें तुम्हारे कार्य निश्चय ही सिद्ध हो जाएं। प्रयत्न से बढ़कर कुछ नहीं है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय एक और श्रेष्ठ ज्ञान। ऋषि बोले, हे मारुत, तब उस अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या अनुष्ठान करें कि मुक्ति प्राप्त हो? उसके श्रेष्ठ साधन कहिए। वायु बोले, शिव की उपासना ही परम धर्म है, इससे श्रेष्ठ अनुष्ठान ही सर्वदा मोक्षप्रद है। उसे क्रम से करो। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान का उत्तरोत्तर साधन करे। उसके 5 पर्व और 5 प्रकार के हैं। उन प्रकारों से करने पर वह परम धर्म होता है। वह साधन प्राप्त हो जाता है। परम अपरम, यह 2 धर्म वेद ने कहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ हमें वेद ही में मिलता है। पाशुपत योग तक उपनिषद भाग में स्थित है। जो परम धर्म कहलाता है उसमें आत्म अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। योगादिक साधारण धर्म में सभी के अधिकार होते हैं, यही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्रों में इनके अंग बतलाए गए हैं। धर्मशास्त्रों में इनके अंग बतलाए गए हैं। शिव धर्म पहला है, इसमें अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। जो इतिहास पुराणों में तो इसका सारा कथन ही है। हाँ, शैव शास्त्रों में इसका सांगोपांग विस्तार है। शिव दीक्षा भी बतलाई गई है। वह शैव शास्त्र भी 2 प्रकार का है। एक वेद शास्त्र में स्रोत और इससे दूसरा स्वतंत्र। यह स्वतंत्र पहले 2 और फिर कामादिक 18 हो गए, जिसने अपने उन नामों से सिद्धांत की संज्ञा प्राप्त की। और जो श्रुति सारमय, उसने 100 करोड़ का विस्तार किया। पाशुपत व्रत परम ज्ञानमय है। इनमें युग में अवतार लेकर परम योग्याचार्य शिव जी ने समय समय पर अपने शिष्यों को उपदेश दिए हैं, उसी का वर्णन है। और जिसे रुद्र, दधीचि, अगस्त्य, उपमन्यु, इन 4 ऋषियों ने संक्षिप्त किया है। यही उन संहिताओं के प्रवर्तक वे पाशुपत व्रतधारी थे, जिनकी हजारों संतान को गुरुत्व प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि चर्मादि भेद से आत्मा 4 प्रकार का है। उन्होंने कहा है कि पाशुपति योग निश्चय ही शिव को प्रकट करता है। इसी से इस श्रेष्ठ अनुष्ठान का पाशुपत नाम पड़ा। तब इसका उपाय जो ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उसी को कहता हूँ, वह है अष्टांग योग, जिसे शिव जी ने कहा है। इस योग से एक साथ ही दैवी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर तो परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस पर शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो उनका प्रसाद परम योग को दे उस शिव को प्रत्यक्ष कर देता है, जिसके की प्रत्यक्ष होने से संसार का कारण मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर वह शिव के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अलग अलग 8 उपाय कहे हैं। उनके शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह हैं।
उनके शिव महेश्वर रुद्र पितामह विष्णु ब्रह्मा संसार वैद्य और सर्वज्ञ परमात्मा ये मुख्य 8 नाम हैं जो सभी शिव का प्रतिपादन करते हैं। इनमें शांत्यातीत से क्रमशः 5 तो शिव के प्रतिपादक हैं। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु और ब्रह्मा ये उपाधिधारी हैं, शिवादि संज्ञक हैं। उपाधि दूर हो जाए तो सारा भेद निवृत्त हो जाए, इसी से वे नित्य पद हैं। तब तो पद वाले और अनित्य हैं, प्रकृति में मुक्त हो जाते हैं, तब फिर शिव की प्राप्ति होती है। जो आदि के 5 नाम वाले हैं वही संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा, इन 3 नामों से शिव कहा जाता है। प्रकृति 23 तत्वों की कही गई है, परंतु वह पुरुष जो 25वां हुआ उससे भी परे है। वाच्य वाचक भेद वहीं से प्रारंभ होता है। वही प्रकृति में लीन होकर भोग में प्रतिष्ठित है, परंतु प्रकृति लीनता से परे है, वही साक्षात महेश्वर है। त्रिगुण तत्व को सारी माया उसी अविनाशी पुरुष की है। माया से विक्षोभ करने वाले महेश्वर संबंध से युक्त वही नारायण पुरुष है। उन्हीं को कलात्मक परमात्मा और स्थूल और सूक्ष्म कहा गया है। सत नाम दुख का है और दुख के कारण का नाश करे वह रुद्र है। विद्वानों ने कहा है कि वही परम कारण शिव हैं। उनके रुद्र होने का यह भी कारण है कि शिवत्व से लेकर भूत पर्यंत सब में अधिष्ठित हैं। जैसे चाहे उसका साधन करे, वही संसार के वैद्य हैं। पितृभूत होने से सबके पितामह भी वही हैं, जो जैसा निदान चाहे उसे, परंतु वैद्य ही रोग का नाश करता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार से औषधि रूपी उपायों से उसकी साधना करता है। प्रकृति के कर्म करेगा तो प्रकृति को ज्ञान के साथ करेगा तो इस प्रकार मुमुक्षु और कामकों को क्रमशः लय और मोक्ष का और भोग का अधिकारी होगा। परंतु ईश्वर संसार मूल की प्रकृति करने वाले और जगतपति हैं। वही सब तत्वों के ज्ञाता और संसार के वैद्य हैं। वही सर्वज्ञ भी है, सर्वात्मा भी हैं और परम गुणों से युक्त अन्य आत्माओं के विरही हैं। परमात्मा है। पहले आचार्य और गुरु की कृपा से उनके 8 नामों को अर्थ सहित प्राप्त करें और फिर जैसा वे बताएं उससे शिवादि 5 नामों से निवृत्ति और कला ग्रंथि को यथाक्रम छेदे और इन नामों का आवर्तन करे। अधिष्ठान क्रम से कुछ शोध करें। नामों का आप प्राणायाम करें। मूलाधार को जागृत कर भूमध्य ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर 8 आकारों का भेदन करें। इसे गुरु से सीखे। अर्धनारीश्वर के दर्शन करें। नामाष्टक से उनका हृदय में ध्यान करें। स्वस्थ चित्त हो पुष्पों से उन 8 नामों की पूजा करें, जप करें तथा और भी आत्मनिवेदन करें तो पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मुक्त हो जाता है। तीसरी शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय पाशुपत व्रत की पूजा विधि वर्णन। ऋषि बोले, हे भगवान, अब हम उस पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसे कि करके ब्रह्मादि पाशुपत हो गए। वायु बोले, पाशुपत व्रत अथर्व शीर्ष उपनिषद में कहा गया है, जिसके करने का समय चैत्र की पूर्णमासी है। विश्व स्वीकृति देश क्षेत्र जो श्रेष्ठ लक्षणों वाला और सुकर हो, उसमें त्रयोदशी की स्नान नदी से निवृत्त हो, अग्नि का होम कर, अपने आचार्य की पूजा कर, उससे आज्ञा ले, शुक्ल यज्ञोपवीत, शुक्ल अर्थात श्वेत माला और श्वेत चंदन लगा, कुशासन पर बैठ कुशासन ले, उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके भी ज्ञप्ति पूर्वक देवी और शिव का जप करें। जब तक शरीर पात हो या 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष तक, 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना अथवा 1 ही महीना अथवा 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन या 1 दिन का संकल्प कर इस व्रत को करे। घी समिधा और चरु से सविधि अग्नि से विरजा होम करे। उस होम में पंचाक्षरी का मंत्र कहे। उसमें यह स्मरण करता रहे कि इससे मेरी देह के तत्व शुद्ध हो रहे हैं। पंचभूतों से बनी 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनके ज्ञान और कर्म के भेद से 5 विभाग हैं। त्वचादि 7 धातुएं हैं और 5 प्राणायामादि वायु मन बुद्धि अहंकार और गुण। इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष है जो राग विद्या कला नियति काल से समन्वित है, जिसमें माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदा शिव शक्ति और क्रमशः शिव तत्व विद्यमान है। मल रहित मंत्रों द्वारा बिरजा होम करने से हवन करता पाप रहित हो जाता है तथा शिवानुग्रह प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। गोबर लगाकर उसका पिंड बना मंत्र पढ़कर उसे सिंघिया और फिर उसे अग्नि में रखकर उस दिन हविष्यान्न खाकर व्रत करे। प्रातःकाल चतुर्दशी में फिर पहले दिन
जैसा सब कृत्य कर उस दिन निराहार रहकर शेष समय व्यतीत करे। फिर प्रातः सब कृत्य कर होम करे और रुद्राग्नि शांत कर प्रयत्न पूर्वक भस्म ग्रहण करे। सिर पर जटा हो या मुंडित सिर हो या केवल सिखाई हो तो भी भस्म को धारण करे। वह लोक लज्जा रहित दिगंबर भी हो सकता है अथवा कसाय वस्त्र का चर्म या चीर वस्त्र या एक ही वस्त्र धारण किए रहे, बलकल या मेखला धारण किए रहे। फिर पाँव धोकर 2 बार आचमन कर अथर्वण वेद अग्निरति 6 मंत्रों से शरीर में भस्म लगावे। सिर से लेकर चरण तक लगाए और ओंकार सहित शिव मंत्र का उच्चारण करे। फिर जम दग्नि के 23 इस मंत्र से त्रिपुंड लगाए। शिव भाव से शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्या में पाशुपति व्रत करे। इससे शिव पशुत्व दूर होता है और भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार पशुत्व दूर हो जाए तब सनातन महादेव की लिंग मूर्ति का सविधि पूजन करे। इस संबंध में आचार्य जैसा विधान करे उसे सीखकर वह सब विधि करे और फिर विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता रहे। देह के अंत तक जो इसे सावधानी से करता है, इस व्रत को करता है, वह नैष्ठिक व्रत कहलाता है। वही सब आश्रमों में श्रेष्ठ महापाशुपति व्रती कहलाता है। वही तपस्वी श्रेष्ठ महाव्रती है। मुमुक्षुओं में उससे बढ़कर कोई कृत्य नहीं। ऐसा नैष्ठिक यति ही नैष्ठिकोत्तम है। यदि कोई 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करता है तो वह व्रती नैष्ठिक कहा जाता है। यदि कोई निष्काम भाव से करता है तो उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण तो केवल भस्म लगाकर ही दारुण पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है, क्योंकि भस्म रुद्राग्नि का परम वीर्य है। भस्म स्नान से वह पवित्र हो जाता है। यह विभूति पुरुषों को ऐश्वर्यदायक और परम रक्षक है। भस्म की अधिक महिमा तो क्या कहें। ऐसा व्रती भस्म स्नान कर महेश्वर रूप हो जाता है। यह भस्म परमेश्वरी का शैव का परम अस्त्र है। इसी से तपस्वी उपमन्यु के तप काल की आपदा हरण की है। मनुष्य को चाहिए कि धन के समान ही भस्म का संग्रह करे। भस्म स्नान से प्रीति करना ही सर्वथा योग्य है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय। माता की आज्ञा से उपमन्यु की तपस्या। ऋषि बोले, धौम्य ऋषि के बड़े भाई उपमन्यु ने तो अपने शैशव में दूध के लिए तप किया था, जिसमें शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर दिया था, परंतु वह तो बालक थे। उन्हें शिव शास्त्र की वक्रिता कैसे प्राप्त हुई और शिव भाव को जानकर वे तब कैसे निष्ठित हुए, तब काल में उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ और रुद्राग्नि के परम वीर्य भस्म से वे कैसे रक्षित हुए, यह कहिए। वायु बोले, यह कोई प्राकृत शिशु कैसे हुए कि जिन्होंने ऐसा तप किया और जो मुनीश्वर व्याघ्रपद के पुत्र थे, वह जन्मांतर के सिद्ध थे। इसी कारण प्रारब्धवश भस्म हो मुनि कुमार हुए थे। भावी की भाग्य विपन्नता को और दूध की अभिलाषा से महादेव की द्वारता को प्राप्त हुए थे। अतः शिवजी ने उन्हें सर्व गणेशत्व और कुमारत्व सहित दूध का सागर स्वयं प्रदान किया और ज्ञान गम्य देव से शिव की उन्होंने कुमार अवस्था में ही धारण शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उन्हें शिव शास्त्र की वक्रिता प्राप्त हुई और नंदी ने वह ज्ञान उन्हें दिया। इस प्रकार दूध के कारण जब उन्होंने अपनी माता के शोक भरे वचन सुने तो माता के पुत्र की ईर्ष्या से जो दुग्ध पान से तृप्त था और जो दूध पीकर आनंद से बैठा था, उसे देखकर व्याघ्रपुत्र उपमन्यु प्रेम सहित अपनी माता से बोला कि हे मेरी तपस्विनी माता, हे महाभागे, मुझे भी गौ का दूध दो, मैं थोड़ा नहीं पीऊँगा, मुझे गरम गरम लाओ। वायु बोले, तब पुत्र के वचन सुनकर तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री को बड़ा दुख हुआ। वह अपने पुत्र को पकड़कर प्रेम बढ़ा अपने निर्धन मान दुख से रोने लगी। इधर बालक उपमन्यु भी बार बार दूध की याद कर बारंबार रोते हुए से दूध मांगने लगा। तब उस तपस्विनी ने उसके हठ को जानकर उसकी शांति के लिए एक अच्छा उपाय रचा। उच्च वृत्ति से जो कुछ बीज मिले थे उन्हें पीसकर जल में मिलाकर पुत्र का आलिंगन किया और दुख से बनावटी दूध उस दूध को पीकर वह व्याकुल हो माता से बोला, यह दूध नहीं है। असुर माता ने उसके नेत्रों के आंसू पोंछ और उसके शरीर सूंघ दुख से कहा, बेटा, संसार में सब कुछ है परंतु भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। शिव भक्ति से रहित उन्हें देख नहीं पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध के भोजन उन प्राणियों को नहीं प्राप्त होते जिन पर शिवजी न प्रसन्न हो। यह सब तो शिवजी की कृपा से प्राप्त होते हैं, देवताओं की कृपा से नहीं। जो शिव को छोड़
अन्य देवताओं में मन लगाते हैं वे दुख से व्याकुल हो भटकते ही रहते हैं। हम वनवासियों को दूध कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हमारे पास तो सभी प्रकार के अभाव हैं। जल में मिट्टी डालने से के समान यह सत्य ही दूध बनाकर मैंने तुम्हें दिया है। तुमने पहले जो अपने मामा के घर में थोड़ा दूध पिया था उससे उसका स्वाद तो तुम्हें ज्ञात ही है। अब उसे स्मरण कर दूध दूध कहकर क्यों रोते हो? मेरे पुत्र, मैं तुझे सत्य ही बतलाती हूँ कि शिव की कृपा के बिना तुझे दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। वही सबकी कामना वालों के योग्य फलदाता है। हमने पहले शिव जी की पूजा नहीं कि इससे हम दरिद्र अवस्था में उत्पन्न हुए, तुम दूध से वंचित रहे। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी के लिए जो दिया जाता है वही इस जगत में मिलता है। यह सुनकर उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, हे माता, शोक मत करो। यदि सांब शिव हैं तो हे महाभागे, शोक त्याग दो, सब अच्छा होगा। मैं उन्हें प्रसन्न कर दूध का ऐसा सागर ले आऊँगा जो कि कभी घटेगा ही नहीं। तब उस महामती बालक के ऐसे वचन सुनकर उनकी बुद्धिमती माता ने कहा, हे तात, तुम्हारी इस शुभ वार्ता से निश्चय ही मेरा प्रीतिवर्धन किया है, अतः तुम कुछ देर न कर शीघ्र ही शाम का भजन करो। परम कारण शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे जगत का निर्माण उन्होंने ही किया है। ब्रह्मादिक देवता तो उनके दास हैं। लोक कल्याणकारी शिव जी के बिना हम अन्य को नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वचन कर्म से उन्हीं शिव जी का पार्वती और गणेश सहित परम प्रीति के साथ भजन करना चाहिए। उन देवाधिदेव वरदाई शिव का ओम नमः शिवाय यह मंत्र कहने ही योग्य है। प्रणव सहित यह मंत्र 7 करोड़ है, जिसमें वे लय होकर फिर इसी से निकलते हैं। उन सबके अपने सुप्रसाद हैं जो अधिकारियों के अनुसार उन्हें अलग अलग प्राप्त होते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा से उनमें सभी का अधिकार है। जैसे शिव जी सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसे ही ये मंत्र भी, ये सभी एक दूसरे से प्रबल हैं। ये सभी की रक्षा करने में समर्थ हैं। इनसे परे और कुछ भी इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं। अतः हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़ तुम पंचाक्षर मंत्र ही जपो। यदि इसे जिह्वा के अंदर ही जपा जाए तो फिर कुछ दुर्लभ नहीं है। सैयों की रक्षा का यही परम कारण है। दुर्लभ अघोरास्त्र जिससे कि वह उत्पन्न हुआ है, यह जानकर उसी में तत्पर रहो। तुम्हारे पिता से मुझे यह भस्म प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बिरजाग्नि से उत्पन्न कर मुझे दिया था। वह बड़ी से बड़ी आपत्तियों को दूर करने वाली है। तुम अपने शरीर में भस्म धारण करो और यह जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है, इसे मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जपने से तुम्हारी रक्षा होगी। बाई बोले, ऐसी आज्ञा देकर उनकी माता ने शिवास्तु कहा, कल्याण हो, ऐसा उच्चारण कर पुत्र को तप करने के लिए विदा किया। वह मुनि उसकी आज्ञा को सिरोधार्य कर माता को प्रणाम करते हुए वन में तपस्या करने चला गया। देवता तुम्हारा मंगल करे, ऐसा कहते हुए माता ने उसे विदा किया। माता की आज्ञा से उसने वन में जाकर दुष्कर तप किया। हिमालय पर्वत का वायु भक्षण करते हुए उसने 8 ईंटों का घर बनाकर उसमें मिट्टी का लिंग बना गणों सहित महादेव का आवाहन किया और भक्तिपूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से वन के फूलों से बहुत काल तक पूजन करता रहा। बड़ा तप किया। तब शिव में मन लगाए ब्राह्मण पुत्र उपमन्यु को इस प्रकार तप में लीन देख मरीच ऋषि से शापित कुछ मुनि जो राक्षस हो गए थे, वे उनके तप में विघ्न करने लगे। उपमन्यु को उनसे बड़ी पीड़ा हुई। अब वह और भी उच्च स्वर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। फिर तो उन विघ्नकारक मुनि पिशाचों का बल टूट गया और वे उनके सेवक हो गए। फिर तो उस ब्राह्मण पुत्र महात्मा उपमन्यु के तप से चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय उपमन्यु चरित्र वर्णन। वायु बोले, जब उसकी लपट देवताओं को लगी तब वे वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुँचे और प्रणाम कर सब समाचार कहा। उसे सुन भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यह क्या है? उन्होंने उस बात का विचार किया। फिर उसका कारण जानकर वे शिव जी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत को गए और देव को देख प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुखी होकर अपने तप से जगत को जला रहा है, आप उसको वहाँ से हटाइए। तब विष्णु जी के यह वचन सुनकर देव महेश्वर ने कहा, अच्छा, आपने अपने स्थान को जाइए, मैं उस बालक का निवारण करूँगा। देवताओं का समाधान कर विष्णु जी अपने लोक को गए। तत्पश्चात शिव जी ने उस स्थान में जाने की इच्छा की। उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर श्वेत हाथी पर बैठकर चलने की तैयारी की। सुरासुर
सहित महोरग उनके साथ हुए। सची सहित इन सुरेंद्र सिर पर श्वेत छत्र लगा। उस उमा सहित इंद्र रूप शिवजी बड़े ही शोभित हुए। फिर तो इस प्रकार छत्र और चंद्रमंडल से शोभित मंदिर के समान इंद्र का बालक उपमन्यु ने उल्टे ही तिरस्कार कर शिवजी को ही प्रधान माना। परमेश्वर ने इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के अनुग्रह के लिए उसके आश्रम पर जा पहुँचे। तब उन पर परम ईशान इंद्र रूपधारी शिव को देख महामुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवेश्वर, आपके इस आगमन से मेरा यह आश्रम आज पवित्र हो गया। आप जगतपति ने इंद्र का रूप धारण किया। तब उसके ऐसा कहते हुए उसके सम्मुख उपस्थित इंद्र रूपधारी शिवजी ने मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे सुब्रत, तुमने अपने तप से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। वर मांगो। हे धौम्याग्रज, तुमने जो कुछ इच्छा की होगी, हे महामुने, मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा। जब इस प्रकार इंद्र ने कहा तब शिव भक्ति परायण उस श्रेष्ठ मुनि ने हाथ जोड़कर ज्यों ही कुछ कहा त्यों ही उसे सुनकर इंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा त्रिलोकाधिपति इंद्र हूँ, जिन्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। हे महर्षि, तेरा कल्याण हो, तू सर्वदा मेरा इस प्रकार अर्चन करता रहे। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, परंतु उस निर्गुण रुद्र का तू त्याग कर दे। हे निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य होगा? वह तो देव पंक्ति से बाहर और पिशाच है। यह सुन उस मुनि ने अपने धर्म में यह विघ्न माना और पुनः पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा तथा इंद्र से बोला, आप तो शिव निंदा में तत्पर हैं, तभी तो आपने महात्मा रुद्र को निर्गुण कहा है, परंतु देवाधिपति रुद्र को आप नहीं जानते। वही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के उत्पादक तथा प्रकृति से परे हैं, जिन्हें ब्रह्मवादी सत असत व्यक्त अव्यक्त रूप से कथन करते हैं तथा जो नित्य एक और अनंत हैं। मैं तो उन्हीं से वरदान का इच्छुक हूँ। मैं जानता हूँ कि वही सांख्य योग के अर्थदायक उपास्य योग परम रूप हैं, जो सब कारणों के कारण और जिनसे परे कोई भी तत्व नहीं है। वही ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं के निर्माता तथा गुणों से परे और वही विभु हैं। अधिक तो मैं क्या कहूँ, किंतु जो शिव निंदा सुने तो जानिए वह जन्मांतर का पापी है। शिव की निंदा सुनते ही वह उसी क्षण मर क्यों नहीं गया? यदि वह इसी क्षण मर जावे तो उसे शिवलोक मिल जावे। हे सुराधम, मुझे दूध भले ही ना मिले, परंतु मैं तुम्हें आज शिवास्त्र से अवश्य मारूंगा, चाहे मेरा शरीर भले ही ना रहे। ऐसा कहते हुए दूध की इच्छा त्याग उपमन्यु ने प्राण त्याग की इच्छा की और वह इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने घोर भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंडित कर इंद्र के उद्देश्य से बड़ा शब्द किया और शिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना शरीर त्यागने की इच्छा की। उपमन्यु ने अग्नि धारण किया। यह देख शिवजी ने अपनी सौम्यता से उसकी वह धारणा दूर की। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदी ने धारण किया। फिर तो अपने वास्तविक रूप में स्थित हो उन परमेश्वर ने उपमन्यु को अपना चंद्रभाल रूप दिखाया और हजारों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही के सागर, फल और भक्ष्य भोज्यों के सागर तथा पुओं का पर्वत बालक को दिखलाया। उपमन्यु ने देखा कि देवी सहित शिव वृषभ पर स्थित हैं और उन्हें चारों ओर त्रिशूल आदि से घेरे हुए गणेश्वर खड़े हैं। उसी समय आकाश से फूल बरसाते हुए देवताओं ने अपनी दुंदुभी बजाई। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादिक देवताओं से दिशाएं आच्छादित हो गईं। उपमन्यु भी आनंद सागर में मग्न हो भक्ति से नम्र हो दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उसी समय भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए अपने पास बुला उसका सिर सूंघाने को वर दिए और कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें सभी प्रकार के भक्ष्य भोज्य प्राप्त होंगे और अपने बंधु बांधवों सहित तुम सर्वदा सुखी रहोगे। हे बड़े भाग्यशाली उपमन्यु, अब आज से यह पार्वती तुम्हारी माता हुई और मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाकर क्षीर सागर दिया। मैंने तुम्हें मधु, दही, अन्न, घृत, पान, फल के सागर दिए, मालपुओं का पर्वत दिया। तुम्हें इन्हें लो। अब तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा हैं, साथ ही मैंने तुम्हें अमर भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी और जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। ऐसा कहते हुए महादेव जी ने उपमन्यु का आलिंगन कर उसका सिर सूंघा और यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहते हुए उन्हें देवी को दे दिया। देवी ने भी अपने कमल करों से प्रेम पूर्वक अपनी ओर कर उसका सिर सूंघा और उसे कुमारत्व प्रदान किया। साथ ही ब्रह्म विद्या से भी उसे देवी ने संतुष्ट कर दिया।
शिव जी ने भी और दिव्य वर दिए, पशुपत व्रत और चतुरता दी, निरंतर रहने वाला कुमारत्व दिया। पश्चात उपमन्यु ने देव देवेश परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे दे दीजिए। अपने दासों में परम स्नेह और उनका सदैव सामीप्य दीजिए। फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु ने कहा, सांब शिव सदा सर्वदा अर्थात हे देवदेव महादेव, हे शरणागत, हे देवदेव महादेव शरणागत वत्सल, प्रसाद करुणा सिंधु वत्सल, हे करुणा सागर, हे सांब, हे शिव जी प्रसन्न होइए। तब ऐसा सुनकर सबके वरदाता महादेव ने प्रसन्न हो मुनि सत्तम उपमन्यु से कहा, हे पुत्र उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम मेरा परम भक्त है, यह मैंने जान लिया। अब तुम्हें कोई दुख न होगा और अब तुम अजर अमर होकर सर्वदा तेज और ज्ञान से युक्त रहोगे। तुम्हारे बांधव कुल और गोत्र सर्वदा अच्छे रहेंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोत्तम, तुम जहाँ रहोगे वहीं तुम्हारे आश्रम के समीप मैं रहा करूँगा। ऐसा कह करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न हो उनसे वरदान पा अपनी माता के स्थान को चले गए थी। श्री पंडित राम लग्न पांडे द्वारा शिव महापुराण की वायव्य संहिता के पूर्वार्ध का भाषानुवाद संपूर्ण। शुभ मस्तु। ओम नमः शिवाय।